अखदर ज़ेबाए बोलान ज़ेबुदारे सारवान, अखदर ज़ेबाए बोलान ज़ेबुदारे सारवान, ज़ेबाए अरपट मैदान ज़ेबुदारे सारवान। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान लैंड ऑफ ब्यूटी के एक नए ट्रैवल व्लॉग के साथ आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा ट्रैवल व्लॉग होगा बलूचिस्तान के एक और नहायत खूबसूरत जगह पे के बारे में हम आपको बताएंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, ये इस जगह को कहते हैं पीर गैब। तो इस पूरे ट्रैवल व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे किस तरह से आ सकते हैं, इसके क्वेटा से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी जो पीर गैब की हिस्ट्री है वो क्या है, और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। काइंडली हमारे चैनल बलूचिस्तान लैंड ऑफ ब्यूटी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीर गैब क्वेटा शहर से 75 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, जहां तक पहुंचने में आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। पीर गैब का रास्ता पक्की है और आप आसानी से पहुंच सकते हैं। क्वेटा से 40 किलोमीटर जुनूब मशरिक में कोलपुर के रास्ते आप दर्रा बोलान में दाखिल होते हैं। जो ही आप दर्रा बोलान में दाखिल होते हैं तो यहाँ की कुदरती खूबसूरती आपको ऐसा महफ करता है कि आप के सारी दुनियावी परेशानी एक लम्हे में फ़ना हो जाते हैं और आप सब कुछ भूलकर इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारों में खो जाते हैं। दर्रा बोलान कुर्द कबीले के नामवर शख्स बोलान के नाम से मंसूब है। लडे लाडे लाडे जी लडे लाडे बोला न खाना मेरा तशारे बोला न खाना जी लडे लाडे। ऊंट, सड़क और रेल का इम्तिजाज इस मंजर को इंतहाई दिलचस्प बना देता है। ये दर्रा जो बर-ए-ज़ग़ीर पाक व हिंद के अहम तरीन दरवाज़ों में से एक है। दर्रा बोलान सैकड़ों सदियों से ईरान और कंधार से हिंदुस्तान को जाने वाले काफ़िलों की गुज़रगाह रहा है। अंग्रेज़ों ने इस दर्रे की अहमियत के पेश नज़र यहाँ पर रेलवे लाइन तामीर करवाई, जो कि जुलाई 1886 में मुकम्मल हुई। दर्रा में खाना बदोश अपने माल मवेशियों के साथ सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की जानिब सफ़र करते नज़र आते हैं। क्वेटा जैकबाबाद शाहरा पर 65 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आपके दाएं जानिब पीर गैब का साइन बोर्ड नज़र आता है, जहां से मज़ीद 10 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप पीर गैब के खूबसूरत इलाके में पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हम पीर गैब के एरिया में पहुंच चुके हैं। तो ये आगे कह रहे हैं इससे आगे आबशार है, तो हम लोग वहीं पे जाएंगे और वो एरिया आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में पुरकशिश मकामात ऐसे भी हैं जिनकी मुमासलत दुनिया का कोई सियाहती मकाम नहीं कर सकता। इन इलाकों में से एक सरसब्ज़ व शादाब और दिल फरेब इलाका पीर गैब भी है, जो बलूचिस्तान के ज़िले बोलान में वाक़ है। इस हसीन इलाके में पहुँचते ही ऐसा मालूम होता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। जिस तरफ नज़र उठती है वहीं कुछ लम्हों के लिए ठहर जाती है। चारों तरफ खूबसूरत भूरे पहाड़ में छम छम करता साफ़ व शफाफ और ठंडा पानी आबशार की सूरत में बहता है। ये हसीन आबशार 2 हिस्सों में तकसीम होकर गिरती हैं और दिलकश नज़ारा पेश करती है। आबशार के दोनों हिस्सों का पानी नशेब की तरफ बहता हुआ एक बहुत बड़ा तालाब में आके गिरता है। इस इलाके का नाम एक बुज़ुर्ग के नाम पे रखा गया है, जो रिवायत के मुताबिक परसों साल पहले अपनी बहन बीबी नानी के हमरा लोगों को दावत इस्लाम देने के गर्ज से यहाँ आए थे। यहाँ बुत मत आबाद थे
जो इन दोनों के दुश्मन बन गए और पीर साहब हमलावरों से बचने के लिए चट्टानों के दरमियान छुप गए। फिर कुछ दिनों बाद वो गायब हो गए, इनका कुछ पता न चला। इसी वजह से ये इलाका पीर गैब के नाम से मशहूर है। मज़ार पीर गैब का है। पीर गैब यहाँ पे खुद गायब हो गए हैं जी। ये जगह यहाँ पे वो बैठा है, यहाँ आस्ताना हुआ है। ये जगह इसलिए बनाया गया ताकि कोई अकीदतमंद आके यहाँ पे खड़ा होके कोई दुआ मांगे। वैसा अभी वो कहाँ पे ठोकरें सहता जावे जो हम कहाँ कोई दुआ मांगे। अभी बाज़ काबिल एहतराम बोलते हैं ये हज़रत जो है बहुत पुराने ज़माने से आए हैं यहाँ, तकरीबन इसको 1800 साल 2000 साल ऐसा ही होता है। अक्सर बेशतर ज़्यादातर लोग आते हैं पिकनिक मनाने वास्ते, पिकनिक पॉइंट बना है ये। ज़्यारती लोग बहुत कम आते हैं, अगर आते हैं कोई दूर से वो रात को भी यहाँ ठहरते हैं। उनका वास्ते हम हर कुछ कर सकते हैं, उनका लंगर का भी बंदोबस्त होता है, चाय का, बिस्तरे का, सब कुछ का। अभी हम मेन चश्मे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से पीर गैब का चश्मा शुरू होता है। यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, अगर आप नहाने का शौकीन है तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टक शॉप है जहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो अभी आप इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या। यहाँ पे सर चिप्स मिल सकता है 100 से लेके 10 रुपए तक, हर किसी का मुख्तलिफ कीमत। यहाँ बोतलें बिकते हैं, छोटे भी बड़े भी, पानी के बोतलें भी बिकते हैं, यानी जो चीज़ ज़रूरत का अक्सर बेशतर है। पीर गैब के इर्द गिर्द कोई होटल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सयाहों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। होटल न होने की वजह से लोग अपने साथ खाना पीने की सामान लाते हैं। हमने भी वहीं पे खाना बनाने का फैसला किया। यहाँ पे तंदूर मौजूद है जहाँ से आप गर्म रोटी खरीद सकते हैं। तालाब के गिर्द बुलंदोबाला खजूर के दरख्त हवा के ज़ोर से झूमते दिखाई देते हैं, जैसे खुशामदीद कह रहे हों। अभी हम मेन आबशार की तरफ जा रहे हैं। ये 2 हिस्सों में डिवाइड था। पहले वाले ऊपर जो वहाँ से मेन आबशार आ रहा था 20 से 25 फुट के हाइट से आ रहा होता है, तो अभी हम उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं। बीच में ये अच्छी खासी सीढ़ियाँ हैं, तो ये हम उस आबशार की मेन आबशार की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों का आप रश देख सकते हैं, अच्छी खासी तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं टूरिस्ट के लिए। ये गहरी नदी है, यहाँ तैरना मना है। पुरअसर मनाजिर हमें ज़िंदगी की परेशानियों से दूर सुकून की वादियों में ले जाते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, मैं अकेला नहीं आया हूँ। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ खोसा साहब हैं, मोहम्मद खान बुज़दार साहब हैं और हमारे चहीते दोस्त लालुर रहमान। तो हम सुबह आए थे यहाँ पे और यहाँ पे अच्छे खासे एंजॉय करने के बाद अभी शाम हो रहा है, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस जाएं। ये वापस ही पे अभी हम लोग जा रहे हैं। सीढ़ियों से चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लग रहा है कि मंदिर की सीढ़ियों पे जा रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियों पे फिल्मों में देखा है। मेरे साथ मोहम्मद खान बुज़दार साहब आए हुए थे, ये पहली दफ़ा आए हुए हैं यहाँ पे पीर गैब। तो इनसे राय लेते हैं कि उनको आज का ये जो पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे जो पीर गैब की जो आस्ताना है, तो उसके बारे में उसकी कैसा लगा उसको। देखिए बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने सुना था उससे बढ़कर पाया है। एक जगह है, आबशार है, यहाँ पे नहा सकता है, एडवेंचर है, नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ मिलेगी, बिल्कुल बेहतरीन। वापसी पे अगर आपको प्यास सताए तो आप पीर पंजाब में मटके का ताज़ा पानी पिए, जिसे लोग बाइसे शफा समझते हैं, लेकिन इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
अगर आप पूरे दिन की सफ़र की वजह से थक गए हैं तो वापसी पे कोलपुर में माशाल्लाह होटल का दूध पत्ती चाय आपकी थकावट मिटाने के लिए काफ़ी है। अखदर ज़ेबाए बोलान ज़ेबुदारे सारवन अखदर ज़ेबाए बोलान ज़ेबुदारे